विधानसभा की तरफ, जहां पर आज विधानसभा का सत्र आज से शुरू होने वाला है। 4 दिवसीय विधानसभा का ये सत्र शुरू हो चुका है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको। शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं संतोष कुमार गंगवार झारखंड का राज्यपाल एतद द्वारा को झारखंड विधानसभा के सदस्य प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूं जिसके समक्ष विधानसभा के सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान अध्यक्ष के निर्वाचन होने तक करेंगे। अध्यक्ष को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूं जिसके समक्ष विधानसभा के ऐसे सदस्य जिन्होंने शपथ या प्रतिज्ञान नहीं किया हो अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे। हस्ताक्षर संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड, रांची, दिनांक 3 दिसंबर 2024। संदेश 3। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 8 के उप नियम 1 के अनुसार मैं संतोष कुमार गंगवार झारखंड का राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिनांक 10 दिसंबर 2024 की तिथि निर्धारित करता हूं। हस्ताक्षर संतोष कुमार गंगवार, राज्यपाल झारखंड, रांची, दिनांक 3 दिसंबर 2024। षष्ठम झारखंड विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का राज्य की सर्वोच्च पंचायत में हार्दिक अभिनंदन और जोहार। हम सभी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की तारीख से विधानसभा के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। सभा के इस सत्र में आज के दिन आप सभी माननीय सदस्यों को शपथ प्रतिज्ञान का दायित्व माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा मुझे भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के अधीन सौंपा गया है। सभा सचिव बारी बारी से इस हेतु निर्वाचित सदस्यों का नाम उनके क्षेत्र संख्या सहित पुकारेंगे और इसके उपरांत शपथ प्रतिज्ञान की यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 188 के अधीन निर्वाचित सदस्य द्वारा पूरी की जाएगी। माननीय निर्वाचित सदस्यों को मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल सदस्य महोदय ने झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 8 के उप नियम 1 के आलोक में विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए 10 दिसंबर 2020 की तिथि निर्धारित किया है। अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए माननीय राज्यपाल से जो संदेश हुआ है उसे सभा सचिव द्वारा पढ़ा गया है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अपने संदेश में प्रक्रिया का कार्य संचालन के नियम तथा उल्लेख किया गया है। उसके क्रम में विस्तृत सूचना आपको झारखंड विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से भेज दी गई है। राज्य अध्यक्ष का निर्वाचन के नामांकन संबंधी प्रपत्र कार्यसूची के साथ जारी किया गया है। आप सभी की सुविधा के लिए मैं अध्यक्ष पद के नामांकन से संबंधित प्रक्रिया का विस्तार से उल्लेख कर देना चाहता हूं। नियम 8(1) अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा। इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जाए सचिव को संबोधित लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ यह उस सदस्य का जिसका नाम सूचना में प्रस्तावित किया जाए यह कथन संलग्न होगा
कि निर्वाचित होने पर वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को सहमत है। परंतु कोई सदस्य अपना स्वयं का नाम प्रस्तावित नहीं करेगा, न उसका अपना नाम प्रस्तावित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा और न एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तावित या अनुमोदित करेगा। कार्यसूची में जिस सदस्य के नाम का कोई प्रस्ताव हो वह पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगा या प्रस्ताव वापस ले सकेगा और अपना कथन इस बात तक ही सीमित रखेगा। जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत अनुमोदित हो गए हों वे एक एक करके उसी क्रम में रखे जाएंगे जिस क्रम से में की प्रस्तुत किए जाने गए हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो पीठासीन व्यक्तिवादी बाद के प्रस्ताव को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। माननीय निर्वाचित सदस्यगण अपना शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करें। इसके पूर्व मैं झारखंड के तमाम वीर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं और यह कामना भी करता हूं कि हम सभी मिलकर इस अमर शहीदों के सपनों के अनुरूप विकसित झारखंड बनाने के में सहयोग करेंगे। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए आज सदन के में संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं तथा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगला, संथाली, उड़िया तथा मैथिली के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा घोषित द्वितीय राजभाषा मगही, भोजपुरी, अंगिका, भूमिज, खुरुक, उराव, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, कोठा, नागपुरी एवं पंचकर्मा में शपथ करने की व्यवस्था की गई है। अब सभा सचिव बारी बारी से सदस्यों के नाम शपथ या प्रतिज्ञा के लिए पुकारेंगे। सदस्यगण शपथ प्रतिज्ञा करते ही निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षर अंकित करने के साथ उनके सामने रखे गए शपथ पंजी पर भी अपना हस्ताक्षर करेंगे। अब माननीय सदस्यों के शपथ प्रतिज्ञा की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। सभा सचिव। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 बरहेट अनुसूचित जनजाति श्री हेमंत सोरेन। मैं हेमंत सोरेन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
नहीं हो। मैं नहीं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 78 छतरपुर अनुसूचित जाति श्री राधा कृष्ण किशोर। मैं राधा कृष्ण किशोर जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 52 चाईबासा अनुसूचित जनजाति श्री दीपक बिरुआ। मैं Okol Vidansabha dan Paiki Salayan nan Singmuga Tayatan Kaji Wadam Tana Cian Ain Payate Bayukan Bharat Ria Sambidan Ria Perti Sari Rasa Ando Kete Uru Te Rikayan An Bharat Ria Prabuta Ando Akandata Achunan Rikaya Ando Okol Pada An Grana Tia Mina En Ria Kartabako Rasa Vasatan Puraya. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 69 बिशनपुर अनुसूचित जनजाति श्री चमरा लिंडा। चमरा लिंडा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17 गोड्डा श्री संजय प्रसाद यादव। मैं संजय प्रसाद यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद पे को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और इसी तरह से जो विधानसभा की कार्रवाई है वो भी शुरू हो चुकी है। दूसरी बार जीता है इन्होंने झारखंड विधानसभा का चुनाव। अगर संजय प्रसाद के बारे में बात की जाए तो 2009 में भी ये जीत चुके हैं झारखंड विधानसभा का चुनाव और इस बार भी जो है वो विधानसभा पहुंचे हैं जीत करके। झारखंड में पहली बार मिला है इनको मंत्रिमंडल में जगह। जी हाँ, ये मंत्री भी हैं संजय प्रसाद यादव और इनको पहली बार मंत्रिमंडल में जगह दी है हेमंत सोरेन ने। मैं इन रामदास सोरेन अकद विधानसभा रसियान बछावतान चांदोबाबा ᱧᱩᱛᱩᱢᱛᱮ दिवक काना सरी सनातन गोगे खाना जे आन लेकाते गठनाकान भारत रेना संविधान रे सरी मानत और पतियो इन दोहया इन भारत रे प्रभुता और अखंडता सा दोहया और ओका हुदे इन आतांग लगिदो कान ओना रेना दायित्व को सला इन दोहया। सोरेन जयवम के विधायक है रामदास सोरेन। आदिवासी समाज में रामदास सोरेन की एक अलग ही पहचान, एक अलग जगह इन्होंने बनाई है और इस विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन ने काफी अच्छे मतों से जो है जीत दर्ज की है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से जयवम के विधायक है रामदास सोरेन और उन्होंने भी शपथ ले ली है। जैसा कि आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है जहां पर सभी 81 विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। तो रामदास सोरेन पहली बार जो है 2009 में विधायक बने थे। देखा ही कि किस तरीके से संथाली भाषा में रामदास सोरेन ने शपथ पत्र पढ़ा। जे विधानसभा सदस्य निर्वाचित होय छे ईश्वर अल्लाह तालार नाम शपथ ले छे सत्यनिष्ठा सहित प्रतिज्ञा करे छे जे आमी विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान प्रति सत्य श्रद्धा एवं निष्ठा रखबो। आमी भारतीय संप्रभुता एवं एकता अक्षुण्ण रखबो एवं आमी जे पद ग्रहण करते चले छे तार कर्तव्य निष्ठा श्रद्धापूर्वक पालन करबो। यहाँ पर मंत्री इरफान अंसारी ने भी शपथ पत्र पढ़ा जहाँ पर बांग्ला भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया। ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती जहाँ पर एक गुलदस्ते की तरह कई मजहब के लोग दिखते हैं और कई भाषाएं बोली जाती हैं। बोलियों में भी यहाँ पर रंग देखा जाता है जो विधानसभा में भी देखने को मिला जहाँ पर इरफान अंसारी ने शपथ पत्र पढ़ा तो आपने खुद ही सुना। तो मंत्री इरफान अंसारी के बारे में अगर बात की जाए तो 10 साल से जो है विधायक के रूप में इरफान अंसारी का ये तीसरा कार्यकाल है। जी हाँ, ये तीसरा कार्यकाल है विधानसभा में जब ये पहुंचे विधायक। मैं हफीजुल हसन जो कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब हुआ हूं और अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ अहद करता हूं कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तय सदाकत और ईमानदारी रखूंगा। मैं हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत बेनुक्स रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं उसके फराइज को अकीदतमंदाना अंजाम दूंगा। विधायक और मंत्री हफीजुल हसन जिन्होंने उर्दू में अपना शपथ पत्र पढ़ा और शपथ ली। तो अगर बात हफीजुल हसन की जाए तो इनको मंत्रिमंडल में भी इस बार जो है वो जगह दी गई है। 2021 के उपचुनाव में मिला था पिता के विरासत का लाभ इन्हें और इस बार ये जीत करके विधानसभा भी पहुंचे हैं। पिता हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद
इन्होंने उपचुनाव लड़ा और हेमंत के तीसरे और चंपाई कैबिनेट में मिली जगह। बता दें आपको कि इन्हें जगह पहले भी मिल चुकी है 2024 के विधानसभा चुनाव में 20,000 वोट से। दीपिका पांडे सिंह। मैं दीपिका पांडे सिंह जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होलो छिए, ईश्वर के शपथ लिए छिए कि हमें विधि से स्थापित भारत के संविधान पर सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखबे, हमें भारत के प्रभुता व अखंडता अक्षुण्ण रखबे तथा जे पद के ग्रहण करे वाला छिए ओकरा कर्तव्य के श्रद्धा से निर्वहन करबे। विधायक और मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी हाँ कांग्रेस की विधायिका हैं और कांग्रेस कोटे से ही इन्हें मंत्री जो है चुना गया है। मंत्रिमंडल में इन्हें हेमंत सोरेन ने भी जगह दी है 2019 के विधानसभा चुनाव में। और इन्होंने बता दें आपको कि मैथिली भाषा में शपथ पत्र को पढ़ा और शपथ ली है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा में भाषाओं की खूबसूरती देखने को मिल रही है। कोई बंगला, कोई उर्दू, कोई मैथिली में शपथ ले रहा है। दीपिका पांडे सिंह है, ये मंत्री भी है और विधायक भी है कांग्रेस की। मैं जोगेंद्र प्रसाद जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और ये है योगेंद्र प्रसाद यादव, पेयजल मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, जिन्होंने शपथ ली है। तो आपको बताते चले कि आजसू के लंबोदर बाहतों को हरा करके ये एमएलए बने हैं और इन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह मिली है। 2019 के बाद फिर विधायक बने हैं योगेंद्र। बत्तीस गिरिडीह श्री सुदीप्ति कुमार। हम दिव्य कुमार जो विधानसभा के सदस्य चुनायल हियो, भगवाने शपथ लियो हियो और सही निष्ठा से प्रतिज्ञा करे हियो कि हम विधि द्वारा दंडायल भारतीय संविधान प्रति सही श्रद्धा और निष्ठा रखब। हम भारतीय प्रभुता और अखंडता के अक्षुण्ण रखब और जे पद के हम लिए वाला ही ओकर कर्तव्य श्रद्धा से निर्वाह करब। और देखिए ये नगर विकास मंत्री और विधायक सुदेव्य कुमार सोनू हैं, जिन्होंने शपथ ली है। शपथ पत्र सभी विधायक और को शपथ दिलाई जा रही है। सुदेव्य कुमार सोनू जिन्हें मंत्रिमंडल में भी हेमंत सोरेन ने जगह दी है और इन्होंने शपथ पत्र पढ़ लिया है। मैं जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। देखिए ये है शिल्पी नेहा तिर्की, जो पहली बार जो है विधायक बनी और मंत्रिमंडल में इनको जगह मिली 2022 के मांडर। देखिए अब ये जो है पहली बार इनको मंत्री बनाया गया है, मंत्रिमंडल में इनको जगह दी गई है। इन पर काफ़ी विश्वास जो है हेमंत सोरेन ने जताया है। युवा नेत्री के तौर पर इन्हें देखा जाता है। तो ये शिल्पी नेहा तिर्की हैं जिन्होंने अभी शपथ लिया। मंत्रिमंडल में पहली बार जगह मिली और विधायिका रह चुकी है शिल्पी नेहा तिर्की और इस बार भी जीत करके विधानसभा पहुंची हैं। कार्यक्रम मुंतखब हुआ हूँ और अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ मैं सच्चाई व ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तय सदाकत और ईमानदारी रखूंगा। मैं हिंदुस्तान के खुद मुख्तार और सालमियत बेनक्स रखूंगा और जिस अहद को मैं संभालने वाला हूँ उसके फराइज व अक़ीदतमंदाना अंजाम दूंगा। ताजुद्दीन राजमहल से जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। एमपी राजा एवं राजमहल जो है कुल वोट मिले हैं इनको 1040।
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2 बोरियो अनुसूचित जनजाति श्री धनंजय सोरेन। मैं श्री धनंजय सोरेन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ये है विधायक धनंजय सोरेन जो बोरियो से जीत करके विधानसभा आए हैं। इन्होंने शपथ पत्र पढ़ा और शपथ ली। यहाँ बता दें आपको कि धनंजय सोरेन जेएमएम के विधायक हैं जिन्होंने बोरियो से जीत दर्ज की है, जिन्हें कुल वोट मिले थे 97,317 और इन्होंने शपथ ले ली है। आज विधानसभा के सत्र के पहले दिन सभी 81 विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है, जहां पर धनंजय सोरेन ने भी शपथ ली। आपको बता दें कि धनंजय सोरेन ने बोरियो से जीत दर्ज की है और विधानसभा पहुंचे हैं। मैं हेमलाल मुर्मू ओकोयदो विधानसभा रेन रसियन बचाव चौकान चांदो बाबा ᱧᱩᱛᱩᱢ तेन दिबुक कना सरी सनातिन गो एक कना जे उन लिकाते गठन अकान भारत रिया संविधान रे सरी मानत आर पतियविन दोहया इन भारत रिया प्रभुता और अखंडता साहा दोहय और उका हुदें आतांग लगित उना दो कान उना रिया दायिक को मानव सलाइन पूरेवा। और यह लिटिपाड़ा विधानसभा से जीत दर्ज करने के बाद विधानसभा पहुंचे जिन्होंने शपथ ली, जो है अभी को भी शपथ दिलाई गई है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 पाकुड़ श्रीमती निशात आलम। मैं निशात आलम जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हो, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य और श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जिन्होंने पाकुड़ से जीत दर्ज की और विधानसभा पहुंचे, इन्होंने शपथ ली। उसके बाद आज फिर से जो है इन्हें शपथ जो है वो दिलाई जा रही है। सभी 81 विधायकों को आज शपथ दिलाई जा रही है, जहां पर विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है। निशात आलम ने भी शपथ ली। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 शिकारीपाड़ा अनुसूचित जनजाति श्री आलोक कुमार सोरेन। मैं आलोक कुमार सोरेन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और देखिए, ये है शिकारीपाड़ा विधानसभा से जीत दर्ज करने वाले जेएमएम विधायक आलोक सोरेन जो शिकारीपाड़ा विधानसभा जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। जहाँ शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने जीत दर्ज की और आज ये विधानसभा में आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने शपथ ली, जिन्हें शपथ दिलाई गई। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 नाला श्री रविंद्रनाथ महतो। मैं रविंद्रनाथ महतो जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 दुमका अनुसूचित जनजाति श्री बसंत सोरेन। मैं बसंत सोरेन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण कर रहा हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए, बसंत सोरेन ने शपथ ग्रहण किया है उन्होंने, और बता दें आपको कि दुमका से उन्होंने चुनाव लड़ा और दुमका की जनता ने वह फिर से बसंत सोरेन पर भरोसा जताते हुए उन्हें विधायक बनने का मौका दिया। जनजाति श्रीमती लोइस मरांडी। मैं लोइस मरांडी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। देखिए, लुइस मरांडी थी और उन्होंने जामा से चुनाव जीता है। उसके बाद उन्होंने शपथ लिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो जनता की सेवा करेंगी। और लुइस मरांडी जिन्होंने पाला छोड़ा था बीजेपी का और उसके बाद जेएमएम में शामिल हुई, जेएमएम से उन्होंने चुनाव लड़ा और जामा से उन्हें टिकट दिया गया। मैं देवेंद्र कुमार जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापना के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की समृद्धता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए, देवेंद्र कुंवर थे और ये जरमुंडी से चुनाव जीता है इन्होंने। तो साफ तौर पे कहा जाए कि बीजेपी के विधायक हैं और इन्होंने जीत हासिल की और इसके बाद विधानसभा पहुंचे हैं और जनता के जो भी मुद्दे होंगे वो उन्हें पटल पर रखेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 सारठ श्री उदय शंकर सिंह। मैं उदय शंकर सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए, ये सारठ से विधायक उदय शंकर सिंह हैं और बात करें उदय शंकर सिंह की तो उन्होंने एक बड़े नेता यानी कि रणधीर सिंह को वहां से हराया है। बहुत मुश्किलें लग रही थी कि उनकी जीत नहीं होगी। एग्जिट पोल भी जो सामने आए थे, लेकिन फिलहाल
उदय शंकर सिंह ने वहां से जीत हासिल की, रणधीर सिंह को वहां से हराया है और सारठ से विधायक बने हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 देवघर अनुसूचित जाति श्री सुरेश पासवान। मैं सुरेश पासवान जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए ये सुरेश पासवान हैं, आरजेडी से इन्होंने आरजेडी के कोटे से इन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। देवघर से नारायण दास को उन्होंने हराया है। और देखिए इनका नाम मंत्री की लिस्ट में भी आ रहा था कि सुरेश पासवान बन सकते हैं मंत्री। हालांकि आरजेडी से संजय प्रसाद यादव को वो मौका मिला मंत्रिमंडल में शामिल होने का और सुरेश पासवान फिलहाल देवघर के विधायक हैं। श्री प्रदीप यादव। मैं प्रदीप यादव जो झारखंड विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए ये कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव हैं पौड़ियाहाट से। पहली बार कांग्रेस कोटे से इन्होंने चुनाव लड़ा। इस बार फिलहाल पहले जेवीएम की टिकट पर उन्होंने लड़ा था, उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए थे। और प्रदीप यादव का दबदबा लगातार पौड़ियाहाट में लगभग 25 सालों से बना हुआ है और अभी भी बरकरार है और एक बार फिर से जनता ने उन्हें मौका दिया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 19 कोडरमा डॉक्टर नीरा यादव। मैं डॉक्टर नीरा यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। देखिए ये कोडरमा से विधायक है डॉक्टर नीरा यादव। जनता ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और विधानसभा उन्हें पहुंचाया ताकि वो उनके मुद्दों को पटल पर रखेंगी। और नीरा यादव को लेकर भी कहा जाए तो मुश्किलें लग रही थी कि नीरा यादव वहां से नहीं जीत पाएंगी, कहा जा रहा था, लेकिन फिलहाल नीरा यादव ने वहां से जीत हासिल की और आरजेडी के कोटे से वहां पे प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्हें नीरा यादव ने हराया और एक बार फिर से विधानसभा पहुंची है जनता के मुद्दों के साथ। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 बरकट्ठा श्री अमित कुमार यादव। मैं अमित कुमार यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए ये बीजेपी विधायक अमित कुमार यादव हैं, बरकट्ठा से इन्होंने चुनाव जीता है और इन्होंने आज शपथ ग्रहण कर लिया। देखिए सभी जो विधायक पहुंचे हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से लिया है और इरफान अंसारी के बाद उन्होंने बांग्ला भाषा में शपथ ग्रहण किया, तो रामदास सोरेन ने संथाली में। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 बरही श्री मनोज कुमार यादव। मैं मनोज कुमार यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए रोशनलाल चौधरी हैं, बड़का गांव से उन्होंने चुनाव जीता है। बड़का गांव एक बेहद ही महत्वपूर्ण सीट रही। अम्बा प्रसाद वहां से चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी अम्बा प्रसाद को हराकर रोशनलाल चौधरी बीजेपी कोटे से चुनाव लड़ा। इन्होंने चुनाव जीता भी, अब विधानसभा पहुंचे हैं, उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर लिया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 23 रामगढ़ श्रीमती ममता देवी। मैं ममता देवी जो विधानसभा सदस्य चुनाई लियो भगवान शपथ ले रहा लियो और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करो हियो कि हम विधि द्वारा लड़ाई भारत के संविधान प्रति सहित श्रद्धा और निष्ठा रखबे। हम भारत के प्रभुता और अखंडता के अक्षुण्ण रखबे और जे पद के हम लिए वाला ही ओकर कर्तव्य श्रद्धा से निर्वाह करब। धन्यवाद। जोहार। देखिए ये ममता देवी हैं, कांग्रेस कोटे से उन्होंने चुनाव लड़ा और खोटा भाषा में इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। और ममता देवी आजसू की प्रत्याशी को इन्होंने हराया है। वहां से एक पल ऐसा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि वहां से आजसू को ही जीत मिलने वाली है, लेकिन ममता देवी ने उन्हें पछाड़ा और एक बार फिर से वो चुनाव जीती। हालांकि बीच में उन पर केस मुकदमा भी हुआ था। उसके बाद उपचुनाव हुए थे रामगढ़ में, जहां से आजसू ने जीता था और उसके बाद फिर से एक बार ममता देवी को जब राहत मिली। 24 मांडू श्री निर्मल महतो। मैं निर्मल महतो जो कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर से शपथ लेता हूँ सत्य निष्ठा के साथ मैं विधि विधान से स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा के रखूंगा। मैं भारत का अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद का मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धा करूंगा। धन्यवाद। देखिए आजसू के खाते में बस एक ही सीट गई थी और वो है मांडू, और उसी सीट से निर्मल महतो ने चुनाव जीता और मांडू से कांग्रेस के जेपी प्रकाश माफ कीजिएगा जेपी भाई पटेल को उन्होंने हराया है। वहां से कांग्रेस कोटे से बीजेपी के पहले विधायक थे जेपी भाई पटेल, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था लोकसभा की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूं। देखिए प्रदीप प्रसाद हैं, ये हजारीबाग से पहली बार विधायक बने हैं। बीजेपी कोटे से इन्होंने चुनाव जीता और विधानसभा पहुंचे हैं पहली बार। प्रदीप प्रसाद। श्री कुमार उज्जवल। मैं कुमार उज्जवल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए उज्जवल कुमार दास सिमरिया से बीजेपी के विधायक बने हैं। पहली बार विधायक बनने वाले उज्जवल कुमार दास हैं और उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। विधानसभा पहुंचे हैं चुनाव जीतकर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 27 चतरा अनुसूचित जाति श्री जनार्दन पासवान। मैं जनार्दन पासवान जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं
सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 28 धनवार श्री बाबूलाल मरांडी। मैं बाबूलाल मारंडी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ये बाबूलाल मरांडी हैं, धनवार से इन्होंने चुनाव जीता है और एक बार फिर से वो विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। मुकाबला धनवार में त्रिकोणीय जरूर रहा, हालांकि इंडी गठबंधन के बीच में फ्रेंडली फाइट चल रही थी, जेएमएम और आरजेडी, माफ कीजिएगा जेएमएम और माले के बीच में, और वहां से धनवार से की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नागेंद्र महतो हैं, बगोदर से इन्होंने चुनाव जीता एक बार फिर से। और देखिए, बात करें हम नागेंद्र महतो की, तब इन्होंने माले के पूर्व विधायक विनोद सिंह को वहां से चुनाव हराया है। पहले भी हरा चुके हैं और एक बार फिर से जनता ने उन्हें मौका दिया और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं नागेंद्र महतो। मंजू कुमारी। मैं मंजू कुमारी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। जोहार। देखिए, मंजू देवी हैं, बीजेपी के विधायक, जमुआ से पहुंची हैं और पहली बार विधायक बनी हैं डॉक्टर मंजू देवी जमुआ से। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 30-31 गांडे श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन। मैं कल्पना मुर्मू सोरेन जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जोहार। देखिए, कल्पना सोरेन गांडे से चुनाव उन्होंने जीता। इसके पहले उपचुनाव जब गांडे में हुए तो वहां से उन्होंने चुनाव जीता था 2024 में जो उपचुनाव हुए थे, और एक बार फिर से विधानसभा जब चुनाव हुए तो उन्होंने फिर से चुनाव जीता और एक बार फिर विधानसभा पहुंची हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 33 डुमरी श्री जय कुमार महतो। मैं जयराम कुमार महतो।
मैं जयराम कुमार महतो जे की विधानसभा कर सदस्य बाछाल गेला है सत्य निष्ठा से मैं क्रिया कहो कि आइनक दिगेले थापल भारत कर संविधान के प्रति सत्य श्रद्धा और निष्ठा रखब। मैं भारत कर प्रभुता और अखंडता के बचाए रखब और जह पदवीटा मैं धारण करब अकर कर्तव्य के श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करब। जय झारखंड, जोहार झारखंड, झारखंड के तमाम शहीदों को हुल जोहार, जोहार बुढ़ा बाबा, जोहार महामाई। देखिए जयराम महतो हैं और इन्होंने डुमरी से चुनाव जीता है JLKM की पार्टी की ओर से और पहली बार विधायक बने और खोटा भाषा में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। जयराम महतो डुमरी से बेबी देवी एक बड़ा चेहरा और उन्हें हराकर विधानसभा के पटल पर पहुंचे हैं और अपनी बातों को अब जयराम महतो रखते हुए नजर आएंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 35 बेरमो श्री कुमार जयमंगल। मैं कुमार जयमंगल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। से एक बार फिर से ये चुनाव जीता इन्होंने और एक बार फिर विधानसभा के पटल पर पहुंचे हैं। रविंद्र पांडे को इन्होंने हराया है वहां से बीजेपी के प्रत्याशी को। संख्या 36 बोकारो श्रीमती श्वेता सिंह। मैं श्वेता सिंह जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। देखिए श्वेता सिंह बोकारो से उन्होंने चुनाव जीता। बहुत बड़ी सीट थी बोकारो। बिरंचू नारायण को उन्होंने वहां से हराया और विधानसभा पहुंची हैं। पहली बार विधायक बनी हैं श्वेता सिंह। कांग्रेस के कोटे से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर विधानसभा के पटल पर पहुंची हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 37 चंदन क्यारी अनुसूचित जाति श्री उमाकांत रजक। मैं उमाकांत रजक जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए उमाकांत रजक हैं जिन्होंने चंदन क्यारी से चुनाव जीता है। अमर कुमार बाउरी को वहां से हराकर उन्होंने चुनाव जीता है और पहले यादसू में थे, उसके बाद JMM का दामन थामा और JMM के कोटे से उन्होंने चुनाव लड़कर एक बार फिर विधानसभा में पहुंचे हैं। श्री चंद्रदेव महतो। हम चंद्रदेव महतो जब विधानसभा सदस्य चुना लियो, भगवान एक शपथ लियो यो और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करो यो कि हम विधि द्वारा गणायन भारत एक संविधान प्रति सत्य श्रद्धा और निष्ठा रखबो। हम भारत एक प्रभुता और अखंडता के अक्षुण्ण रखबो और जो पद के हमें लिए वाला ही
ओकर कर्तव्य श्रद्धा से निर्वाह करब। देखिए चंद्रदेव महतो हैं माले से इन्होंने चुनाव जीता और देखिए सिंदरी एक बेहद ही महत्वपूर्ण सीट थी और यहाँ पे लगभग 25 सालों के बाद माले का वहाँ पे कमबैक हुआ है और तारा देवी को उन्होंने हराकर विधानसभा पहुंचे हैं चंद्रदेव महतो। मैं आमी অরূপ চ্যাটার্জি যে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছি ঈশ্বরের শপথ লইতেছি যে আমি বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্য শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা রাখিব। আমি ভারতের সম্প্রভুতা এবং ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিব এবং আমি যে পদ গ্রহণ করিতে চলেছি তার কর্তব্য সমূহের শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করিব। ধন্যবাদ। देखिए अरूप चटर्जी हैं, बांग्ला भाषा में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। निरसा से इन्होंने चुनाव जीता है माले के टिकट से और इनका कहा जाए ये चौथा टर्म है। इसके पहले 2019 में इन्होंने चुनाव हारा। मैं राज सिन्हा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए राज सिन्हा हैं और बीजेपी के कोटे से एक बार फिर से चुनाव लड़े और जनता ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया और हैट्रिक इन्होंने लगाया है इस बार के चुनाव में। तीसरा टर्म है उनका और उन्होंने जनता का आभार भी जताया है। श्रीमती रागिनी सिंह। मैं रागिनी सिंह जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसको कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय झारखंड। देखिए रागिनी सिंह झरिया से उन्होंने चुनाव जीता पूर्णिमा नीरज सिंह को हराकर और कहा जाए तो पूर्णिमा नीरज सिंह एक मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, उन्हें हराकर विधानसभा में पहुंची हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 42 टुंडी श्री मथुरा प्रसाद महतो। मैं मथुरा प्रसाद महतो जो विधानसभा सदस्य चुना लियो भगवान एक शपथ लियो कि आर सहित निष्ठा प्रतिज्ञा करियो कि हम विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति सत्य और श्रद्धा और निष्ठा रखब। हम भारत के प्रभुता के अक्षुण्ण रखब और जे पद हमें ले वाला ही ओकर कर्तव्य श्रद्धा से निर्वहन करो। देखिए मथुरा प्रसाद महतो हैं, टुंडी से उन्होंने एक बार फिर से चुनाव जीता है और जनता ने लगातार उन पर भरोसा जताया और एक बार फिर से उन्हें विधानसभा पहुंचाया है अपने मुद्दों को रखने के लिए। उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें उम्मीद है कि मथुरा प्रसाद महतो उसे जरूर से जरूर दूर करेंगे। हमारा श्री शत्रुघ्न महतो। मैं शत्रुघ्न महतो जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय झारखंड। देखिए शत्रुघ्न महतो हैं, पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। ढुल्लू महतो के बड़े भाई हैं, ढुल्लू महतो सांसद बने और शत्रुघ्न महतो को बीजेपी के कोटे से बाघमारा से चुनाव लड़ने का मौका मिला और वहां से उन्होंने चुनाव जीता है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 44 बहरागोड़ा श्री समीर कुमार मोहंती। मैं समीर कुमार मोहंती झारखंड विधानसभा सदस्य निर्वाचित हो
ঈশ্বরের শপথ লইতেছি সত্যনিষ্ঠার সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্য শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা রাখিব। আমি ভারতের সম্প্রভুতা এবং ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিব এবং আমি যে পদ গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তাহা কর্তব্য সমূহের শ্রদ্ধাপূর্বক পালন করিব। समीर कुमार मोहंती ने एक बार फिर से चुनाव जीता और वहां से जीत हासिल की। मुश्किल लग रहा था उनकी सीट कहीं ना कहीं वहां पे एग्जिट पोल जो जिस तरीके से निकलकर सामने आया था, लेकिन फिलहाल समीर कुमार मोहंती ने वहां से चुनाव जीता। जेएमएम कोटे से हैं और एक बार फिर मैं जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं शपथ ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। संजीव सरदार थे, इन्होंने चुनाव जीता है और विधानसभा के पटल पर पहुंचे हैं। जनता के जो भी मुद्दे होंगे वो विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। अमीरा मुंडा को उन्होंने हराया है, अर्जुन मुंडा की पत्नी। श्री मंगल कालिंदी। मैं मंगल कालिंदी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए, मंगल कालिंदी ने शपथ ग्रहण कर लिया है, चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे। पूर्व श्रीमती पूर्णिमा साहू। मैं पूर्णिमा साहू जो विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद। देखिए, ये पूर्णिमा साहू हैं, रघुवर दास की बहू और पहली बार चुनाव जीता है उन्होंने। जमशेदपुर पूर्वी से इन्होंने चुनाव जीता और विधानसभा पहुंची हैं पूर्णिमा दास साहू। जमशेदपुर पश्चिम श्री सरयू राय। मैं सरयू राय जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए, सरयू राय बन्ना गुप्ता को हराकर पहुंचे हैं जमशेदपुर पश्चिमी से और जेडीयू के कोटे से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था और सरयू राय का बड़ा चेहरा झारखंड की राजनीति में और चुनाव जीतकर एक बार फिर ईचागढ़ श्रीमती सविता महतो। मैं सविता महतो जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद में ग्रहण करने वाली हूँ उसके आयु को श्रद्धा पूर्वक निष्ठा रखूंगी, निर्वाण रखूंगी। ईचागढ़ की विधायक हैं सविता महतो। एक बार फिर से उन्होंने चुनाव जीता है
और लड़कर वो चुनाव जीतकर वो एक बार फिर से विधानसभा पहुंची हैं और उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। ईचागढ़ विधायक सविता महतो। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 51 सरायकेला अनुसूचित जनजाति श्री चंपाई सोरेन। मैं चंपाई सोरेन विधानसभा रेसें बचावाकान मारामुरु nyutum ting tibo kana sari sanote gok et kana je ton lekate gotonakan bharat rya संविधान रे sari manot ar petioi dohaya in bharat rya प्रभुत्व और अखंडता सवा दोया और ओकाद हुदे इन आतांग लगी दो कान ओनारिया दायित्व को मानव सला इन पुरावा। देखिए चंपाई सोरेन ने शपथ ले लिया है। सरायकेला से उन्होंने चुनाव जीता। बीजेपी कोटे से चुनाव जीते हैं चंपाई सोरेन। इसके पहले जेएमएम में थे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी में शामिल होकर सरायकेला से उन्होंने चुनाव जीता और एक बार फिर से वहां से जीत हासिल करके विधानसभा के पटल पर पहुंचे हैं। श्री नीरल पूर्ति। मैं नीरल पूर्ति ओकनी विधानसभा रन पार्टी सलायना सिंह बोंगा पाइते काजिन बदन तना ची अन पाइते बयकन भारत रिया संविधान रिया प्रति सारे रासा उड़ो केटे उरुते काजियन अन भारत रिया प्रभुत्व उड़ो अखंडता अच्छुमिन दिकया उड़ो ओकना पद अजन गरहनतना इना रिया कर्तव्य को रासा बांसा तंग पुरया। धन्यवाद। देखिए मंझगांव के विधायक नीरल पूर्ति हैं ये और इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। विधानसभा चुनाव इन्होंने जीता और अब एक बार फिर जनता के मुद्दे उठाते हुए नजर आएंगे। श्री सोनाराम सिंह को। मैं आज सोनाराम सिंह को ओकन किंग विधानसभा रेन पार्टी सालायन सिंह बुंगाता एतेन काजी तना सारी मोनते काजी तनंची अन पाइते पार्टी कन भारत रिया संविधान रिया प्रति सारी रासा अंडो केटे उड़ुते काजी तन भारत रिया प्रभुत्व अंडो अखंडता अचुन रिकेया अंडो ओकन पद अन गरानतिया निना इन रिया कर्तव्य को रासा बसतिन पुरेया। जोहार। देखिए जगन्नाथपुर के विधायक हैं सोनाराम सिंह को, इन्होंने चुनाव जीता और उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। जगन्नाथपुर की जनता ने उन पर भरोसा जताया। सोनाराम सिंह को हैं जगन्नाथपुर का विधायक। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 55 मनोहरपुर अनुसूचित जनजाति श्री जगत मांझी। मैं जगत मांझी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। देखिए जगत मांझी हैं मनोहरपुर से, उन्होंने जेएमएम कोटे से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता और पहली बार विधायक बने हैं जगत मांझी मनोहरपुर से। 73,034 वोट इन्हें मिले थे। और ये देखिए जोभा मांझी के बेटे हैं, सांसद हैं जोभा। मैं सुखराम उरांव जो विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद के लिए मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य और श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए 20 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं और
शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और सबसे पहले बात करें हम तो सबसे पहले हेमंत सोरेन अनुसूचित जनजाति श्री दशरथ गागराई। मैं अन्य दशरथ गागराई ओकुनी विधानसभा रेन पाइकी सलायनन सिंह मुगतायते काजी वडिनतनन सारी मुनते काजी सरांतनंची अन पायते बायकन भारत रिया संविधान रिया प्रति सारी रासांडो केटे उड़ूते रिकयन अन भारत रिया प्रभुत्व अंडो अखंडता अचुन रिकयन अंडो ओपन पद अन ग्रहणतिया मिना इनरिया कर्तव्य को रासभा सतन पुरया सबिन पंचायत जोहार। देखिए दशरथ गागराई हैं, खरसावा से उन्होंने चुनाव जीता और विधानसभा पहुंचे हैं, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता ने उन पर भरोसा जताया। दशरथ गागराई खरसावा के विधायक। तमाड़ अनुसूचित जनजाति श्री विकास कुमार मुंडा। मैं विकास कुमार मुंडा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए विकास कुमार मुंडा हैं, तमाड़ से राजा पीटर को हराकर वो विधानसभा पहुंचे। जेडीयू कोटे से राजा पीटर प्रत्याशी थे और उन्हें हराकर विकास कुमार मुंडा ने तमाड़ से चुनाव जीता। जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया और अब विधानसभा में नजर आ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति श्री सुदीप कुड़िया। मैं विधि लेकाते बाइकन भारत रे संविधान रे आईनियत मरन बोसाओड़ो विश्वास दो जदत आईन भारत दिसुम रेया पेरे ओड़ो सिंह संतो जे लेका मेना से लेका तेंग क्रिया करना आज कोदो हुदा जुमाकन एन हुदा रे कामी को ईमानदारी लेतेंग पुराया जोहार। देखिए सुदीप गुड़िया हैं, जेएमएम विधायक तोरपा से उन्होंने चुनाव जीता है। 80,887 वोट लाया था सुदीप गुड़िया ने और विधानसभा में अब नजर आ रहे हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 60 खूंटी अनुसूचित जनजाति श्री राम सूर्या मुंडा। मैं राम सूर्या मुंडा विधानसभा रेन मियाद 17 कन माइनन गुसिया होबा पोते ईश्वरा नुतुम ते नेय किरियंतना सारती मनते नेय करार जिदची विधि लेकाते आयाक भारत रिया संविधान रेन आई मियाद मारांग बोरसा ओड़ो विश्वासें दो जदा आई भारत दिसुम रेन सिंह पेड़े ओड़ो सिंह सनतो जे लेका मिना से लेका तैनो का ओड़ो ina ulai jimawa kami ko ida kami को ईमानदारी लोते पुराया जोहार। देखिए राम सूर्य मुंडा पहली बार विधायक बने खूंटी से। जेएमएम कोटे से उन्होंने चुनाव लड़ा और राम सूर्य मुंडा खूंटी से एक बार चुनाव लड़कर पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। 61 सिगड़ी श्री अमित कुमार। मैं अमित कुमार जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सबों को मेरा खतियानी जोहार। देखिए अमित कुमार ने शपथ ग्रहण कर लिया है और सिल्ली से विधायक बने हैं अमित कुमार।
बात करें हम सल्ले की तो सुदेश कुमार महतो आसू सुप्रीमो और एक बड़ा चेहरा जिन्हें अमित कुमार ने हराया है और विधानसभा पहुंचे हैं सुदेश कुमार महतो को हराकर। श्री राजेश कच्छप। जोहार है, मैं राजेश कच्छप जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। ये राजेश कश्यप हैं, कांग्रेस से विधायक। खिजरी से उन्होंने चुनाव लड़ा और खिजरी से उन्होंने चुनाव जीता है। राजेश कश्यप कांग्रेस के विधायक हैं खिजरी से। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 63 रांची श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह। मैं चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय झारखंड, जय रांची। देखिए सीपी सिंह हैं, कदावर नेता बीजेपी के और लगातार वो चुनाव जीतते आए हैं। वो उन्हें हार कभी नहीं मिली और इस बार भी उन्हें जनता ने प्यार दिया। सीपी सिंह फिर से चुनाव जीते और देखिए जेएमएम से इस बार महुआ माझी चुनावी अखाड़े में थी, रांची से उन्हें हराया है सीपी सिंह ने। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 64 हटिया श्री नवीन जायसवाल। मैं नवीन जायसवाल जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए नवीन जायसवाल हैं, एक बार फिर से वो चुनाव जीते हटिया से और जनता ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया है और नवीन जायसवाल ने शपथ ले लिया और अब जनता के मुद्दे उठाते हुए नजर आएंगे। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 65 कांके अनुसूचित जाति श्री सुरेश कुमार बैठा। मैं सुरेश कुमार बैठा जो विधानसभा का सदस्य चुनल जाए हूँ, भगवान का कसम खाना सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करूंगा कि मैं विधान दल ले स्थापित भारत का संविधान कर प्रति सत ईमान और पूरा लगन रखूं। मैं भारत का प्रभुता और अखंडता जस कर्तव्य रखूं और जोन ओदा के मैं पावे वाला आहूं ओकर कतने मन के पूरा ईमानदारी ले सम्मान निर्वहन करूं। धन्यवाद। जोहार, सोबर रेगी जोहार। देखिए सुरेश बैठा काके से जीता है उन्होंने चुनाव कांग्रेस कोटे से और पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। देखिए काके सीट कहा जाता है कि बीजेपी का हमेशा से गढ़ रहा है और उस जो बीजेपी का जो किला है उसमें खेत करते हुए सुरेश बैठा ने चुनाव जीता काके से और विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 67 सिसई अनुसूचित जनजाति श्री जीगा सुसारन होरो। मैं जीगा सुसारन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि श्रद्धा निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ
उसका कर्तव्य को श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए सिसई के विधायक हैं, इन्होंने भी शपथ ले लिया है और अब जनता के मुद्दे पटल पर रखते हुए नजर आएंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 68 गुमला अनुसूचित जनजाति श्री भूषण तिर्की। मैं एन भूषण तिर्की एका विधानसभा का ही सदस्य सजरकन राजन धर्मस का ही क्रिया मोकदन सत्य निष्ठाति प्रतिज्ञा नंदन का एन एका विधि ती वक्ताच का भारत ही संविधान पत्नु सत्य श्रद्धा आरा निष्ठा हुयो एन भारत का ही प्रभुता आरा अखंड अछुन हुयो आरा एका उदन इंजर आ बेता लगदन आदि का ही नलखन अकय दव लेखन ननोन। भूषण तिर्की हैं, गुमला से इन्होंने चुनाव जीता है और चुनाव जीतकर ये विधानसभा पहुंचे हैं और इन्होंने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। गुमला के विधायक हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 70 सिमडेगा अनुसूचित जनजाति श्री भूषण बड़ा। मैं भूषण बाड़ा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसका कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। जोहार। भूषण बाड़ा है, सिमडेगा से उन्होंने चुनाव जीता है और सिमडेगा की जनता ने उन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर उन्हें विधानसभा भेजने का काम किया और भूषण बाड़ा ने चुनाव जीतकर जनता की उम्मीदों को पूरा करने का वादा किया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 71 कोलीबिरा अनुसूचित जनजाति श्री नमन विक्सल कोंगाड़ी। मैं नमन विक्सल कुनगाड़ी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। जोहार। देखिए नमन विक्सल कोंगाड़ी हैं, इन्होंने भी चुनाव जीता और एक बार फिर विधानसभा में पहुंचे हैं। कांग्रेस के विधायक हैं नमन विक्सल कोंगाड़ी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 72 लोहरदगा अनुसूचित जनजाति श्री रामेश्वर उरांव। मैं एन रामेश्वर उरांव एक झारखंड विधानसभा गई सदस्य चार्ज का राधन सत्य निष्ठाली प्रतिज्ञान नंदन का एन एका विधि थी और तात्पर्य भारत की संविधान पत्नु सत्य सदा अरा निष्ठा उयन एन भारत गही प्रभुता अरा अखंडता अक्षुण्ण उयन अरा एक हुदन इंजरा दत्ता लगदन अभी गही नरखन अकय दौ देखन ननो। धन्यवाद। देखिए रामेश्वर उरांव हैं, पूर्व वित्त मंत्री जो लोहरदगा से उन्होंने चुनाव जीता और एक बार फिर विधानसभा पहुंचे हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में इन्हें जगह नहीं मिली। फिलहाल जनता के मुद्दे विधानसभा में उठाते हुए नजर आएंगे रामेश्वर उरांव, लोहरदगा विधायक। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 73 मनिका अनुसूचित जनजाति श्री रामचंद्र सिंह।
मैं रामचंद्र सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। विधायक थे रामचंद्र सिंह जिन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है और मनिका की जनता ने उन्हें चुनाव जितवाया और उन्हें विधानसभा पहुंचाया है अपने मुद्दों को रखने के लिए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 74 लातेहार अनुसूचित जाति श्री प्रकाश राम। मैं प्रकाश राम जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया और देखिए जितने भी विधायक हैं वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं और लातेहार से प्रकाश राम ने चुनाव जीता, उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। और जितने भी अधिकतर जो हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हाथों में संविधान को लेकर उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 75 आकी श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता। हम कुशवाहा शशि भूषण मेहता जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होलू हैं, ईश्वर के शपथ ले रहा हूँ। सत्य निष्ठा के से प्रतिज्ञा करी थी कि हम विधि से स्थापित भारत के संविधान पर सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखबे। हम भारत के प्रभुता और अखंडता के अक्षुण्ण रखबे तथा यही पद के ग्रहण करे वाला है ओकर सब कर्तव्य के श्रद्धा और निष्ठा रखबे। जोहार, जय श्री राम। ग्रहण कर लिया और जय श्री राम का नारा आखिरी में दिया इन्होंने। स्टीफन मरांडी सभी को कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो सभी को शपथ दिला रहे हैं। अब बाकी के विधायक ने भी शपथ ले लिया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 76 डाल्टनगंज श्री आलोक कुमार चौरसिया। मैं आलोक कुमार चौरसिया जो इस विधानसभा सदस्य निर्वाचन हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य और निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसे कर्तव्य और श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए आलोक कुमार चौरसिया हैं, डाल्टनगंज से विधायक, इन्होंने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। डाल्टनगंज की जनता ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें विधानसभा पहुंचाया है, जिन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। संख्या 77 विश्रामपुर श्री नरेश प्रसाद सिंह। मैं नरेश प्रसाद सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए नरेश प्रसाद सिंह विश्रामपुर के विधायक हैं, पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। आरजेडी से उन्होंने चुनाव जीता, 74,000 से ज़्यादा उन्हें वोट मिले थे इस बार के चुनाव में और पहली बार
विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 79 हुसैनाबाद श्री संजय कुमार सिंह यादव। मैं संजय कुमार सिंह यादव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 80 गढ़वा श्री सत्येंद्रनाथ तिवारी। मैं सत्येंद्रनाथ तिवारी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय गढ़देवी मैया, जय नीलांबर पीताम्बर, जय झारखंड और जय श्री राम। जोहार। देखिए, सत्येंद्रनाथ तिवारी हैं, गढ़वा से इन्होंने चुनाव जीता है और गढ़वा से पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को इन्होंने चुनाव में हराया है और चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं सत्येंद्रनाथ तिवारी, गढ़वा विधायक। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 81 भवनाथपुर श्री अनंत प्रताप देव। मैं अनंत प्रताप देव जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिष्ठान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसे कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। देखिए, भवनाथपुर से विधायक हैं अनंत प्रताप देव। भानु प्रताप शाही को इन्होंने हराया है चुनाव में इस बार के और विधानसभा पहुंचे हैं अनंत प्रताप देव, भवनाथपुर विधायक, और श्री मरांडी ने उन्हें शपथ दिलाई। से उन्होंने चुनाव जीता और उन्हें जनता ने एक बार फिर भरोसा दिलाया उन पर और उन्हें विधानसभा भेजा है। भानु प्रताप शाही को हराकर यहाँ पहुंचे हैं अनंत प्रताप देव। सबसे पहले उन्होंने ही शपथ लिया है, इसके बाद सभी मंत्रियों ने, फिर सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। 20 ऐसे विधायक रहे जो कि नए हैं और पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। पूर्णिमा साहू की बात कर ले, जयराम महतो की हम बात कर ले, समेत तमाम 20 विधायकों ने भी शपथ लिया है और विशेष सत्र का आगाज आज से हुआ है। 9 से 12 दिसंबर तक विशेष सत्र
चलने वाला है। और फिलहाल अभी सबसे पहले सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई है। बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन भी आपको नजर आ रहे होंगे। सरायकेला से बाबूलाल मरांडी ने चुनाव जीता है और 20 विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे। नए चेहरे में सबसे अधिक 8 बीजेपी विधायक हैं। जेएमएम से 6, कांग्रेस से 3, आरजेडी माले आसू और जेएलकेएम से 1-1 एमएलए हैं। स्टीफन मरांडी सदन में सबसे सीनियर विधायक, अब तक 9 बार जीते हैं। चंपाई सोरेन और सीपी सिंह लगातार 7 बार जीतकर सदन पहुंच चुके हैं। प्रदीप यादव लगातार 6ठी बार सदन में दिखाई दे रहे हैं। हेमंत सोरेन समेत 2 मंत्री और 1 एमएलए ने लगाया है जीत का चौका। 10 विधायक लगातार तीसरी बार पहुंचे हैं सदन। देखिए, बात करें हम, आज से विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज हुआ है और सभी विधायकों ने शपथ ले लिया है। और प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सभी को शपथ दिलाई है। जयराम महतो की बात करें, पहली बार चुनाव जीतकर डुमरी से पहुंचे हैं।